हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। बच्चों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है जो कि ज्योमेट्रिकल पार्ट से है। बच्चों, इसमें सीखेंगे हम अल्टरनेट एंगल कौन से होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं और वर्टिकल एंगल्स कौन से होते हैं और क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। भाई वो किसके साथ कौन सा इक्वल होता है, किसके साथ कौन सा इक्वल नहीं होता है। ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहला कंसेप्ट हम दूसरी वीडियो में कर चुके हैं कि भाई पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। ठीक है। और उन जब दो पैरेलल लाइंस होती है ना बच्चों, ये जो दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, इसका नाम मैंने एल लिखा है और इसका नाम मैंने लिखा है एम। और जब इन दो पैरेलल लाइन को कोई एक लाइन कट करती है, जिसको हम ट्रांसवर्सल लाइन भी बोलते हैं, जिसको मैंने टी से डिफाइन किया है, यानी कि बहुत सारे एंगल डिफाइन हो जाते हैं जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है। ठीक है बच्चों, देखो यहां पे ये एल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन ने क्या किया, इंटरसेक्ट किया है। यहाँ पे एम लाइन को इस ट्रांसवर्सल टी ने क्या किया, इंटरसेक्ट किया है। तो बच्चों बहुत सारे एंगल्स बनते हैं। तो बहुत सारे एंगल्स की अगर हम काउंटिंग करें तो वो एंगल टोटल हमारे 8 बनते हैं। तो उन 8 एंगल्स के अंदर बच्चों कुछ एंगल हमारे इंटीरियर एंगल होते हैं और कुछ हमारे एक्सटीरियर एंगल होते हैं बच्चों। ठीक है। तो अगर हम एक्सटीरियर एंगल की बात करें, एक्सटीरियर का मतलब होता है बच्चों बाहर की एंगल, यानी कि इन दो पैरेलल लाइंस के बाहर कौन कौन से एंगल बने। देखिए, पहला ए एंगल बच्चों इस और लाइन एल और लाइन एम के आउटसाइड बना है, तो वो बच्चा वो बना है आपका ए एंगल, रो बना है बच्चों बी एंगल। ये कौन सा एंगल हो जाएगा बच्चों, एक्सटीरियर। एक्सटीरियर का मतलब होता है बच्चों बाहर का एंगल। ठीक है। और फिर आपका है जी और एच, यानी कि ये 4 एंगल आपके कौन से बनते हैं बच्चों, आपके एक्सटीरियर एंगल बनते हैं। ये वाला देखिए, जैसे ए बी जी और एच, ये देखिए बच्चों आपका मैंने यहाँ पे लिखा ए, यहाँ पे लिखा है बी, यहाँ पे लिखा है जी और ये लिखा है एच। तो ये जो एंगल बना है बच्चों, ये बना है एक्सटीरियर एंगल। अब आता है बच्चों इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल कौन सा बच्चों, जो अंदर बने होते हैं। जब ये ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइंस एल और एम को इंटरसेक्ट करती है तो बच्चों सी एंगल आपका इंटरनल एंगल बोला जाएगा, इसको इंटीरियर एंगल बोल देंगे। डी एंगल आपका इंटीरियर एंगल हो जाएगा, एंगल ई आपका इंटीरियर एंगल हो जाएगा और आपका एफ एंगल क्या हो जाएगा, इंटीरियर एंगल हो जाएगा बच्चों। ठीक है। अब बच्चों यहाँ ना बहुत सारी कंफ्यूजन आपके दिमाग में हो जाएंगी। भाई अल्टरनेट एंगल कौन से हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हो जाएंगे। तो उन्हीं सब कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और उसमें पढ़ते हैं आगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है बच्चों, भाई एक के साथ जब हम दूसरे को कंपेयर करेंगे तो वो उसके जैसा ही होगा। जैसे आपने डबल रोल में देखा होगा, बहुत सारी मूवीज में डबल रोल होते हैं, जैसे अक्षय कुमार का डबल रोल है, किसी मूवी में गोविंदा का। तो एक आदमी दूसरे आदमी की जगह के उतना ही अगर काम करता है, यानी कि वो उसका क्या हो जाएगा, फिर अल्टरनेट हो जाएगा। जैसे कोई भी इस ये वाला पेन है, ठीक है, ये वाला पेन है, ये मेरे पास अगर एक है तो जो सिंगल हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा इस वर्ड में अगर एक ही है। तो अगर मैं इसी के जैसा एक और पेन ले लूं तो वो क्या हो जाएंगे बच्चे, मेरे पास 2 हो जाएंगे। बाई चांस अगर ये मेरा पेन गुम हो जाएगा तो मैं अपने इस वाले दूसरे पेन से क्या कर सकता हूं, अपना काम चला सकता हूं ना। बिल्कुल ये उसी के जैसा है, यानी कि उसका ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो पढ़ते हैं अल्टरनेट इंटीरियर। अब इंटीरियर बच्चों कौन से थे, इंटीरियर का मतलब था एंगल सी था, डी था, ई था और एफ था। तो देखिए बच्चों क्या होते हैं, अब हमारे पास एंगल सी और एंगल एफ है। देखिए बच्चों एंगल सी और एंगल एफ, यानी कि जितनी डिग्री का ये एंगल है ना बच्चों एंगल सी, उतनी ही डिग्री का हमारा एंगल एफ है, इसलिए तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट। यानी कि अगर सी की जगह मैं एफ लिख दूं, एंगल सी की जगह मैं एंगल एफ लिख दूं तो क्या हो जाएगा बच्चों, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, इसलिए एक दूसरे के क्या है, ये अल्टरनेट है। अगर मैं एंगल ई की जगह एंगल डी लिख दूं और एंगल डी की जगह अगर ई लिख दूं तो सेम ही तो बात है। यानी कि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बच्चों, एक दूसरे को इक्वल इक्वेट कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे का क्या है, ये अल्टरनेट है। अगर आप ई नहीं लिखना चाहते तो डी लिख सकते हो, डी नहीं लिखना चाहते तो आप ई लिख सकते हो। ठीक है बच्चों। तो क्या हो जाएंगे ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है बच्चों। अब हमारा अगला स्टेप है सेम साइड इंटीरियर एंगल। अब देखिए बच्चों सेम साइड
इंटीरियर एंगल का मतलब क्या हुआ, ये देखिए, ये मेरी एक ट्रांसवर्सल लाइन थी। अब इस ट्रांसवर्सल साइड के एक साइड, सेम साइड का मतलब क्या होगा बच्चों, अगर हम लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट में कौन से एंगल हो गए, ए, सी, ई और जी। अब मेरी राइट साइड है ना, ट्रांसवर्सल लाइन की राइट साइड, ये हो जाएगा बच्चों मेरा बी, डी, एफ और जी। ठीक है, तो ये मेरी सेम साइड के सारे एंगल हो जाएंगे और ये मेरी सेम साइड के सारे एंगल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कौन से एंगल की बात की है, यहाँ पे बात की है इंटीरियर एंगल की। तो इंटीरियर कौन से थे मेरा, यहाँ था मेरा सी एंगल और ई एंगल। तो इंटीरियर एंगल में बच्चों क्या प्रॉपर्टी होती है उसको हम पढ़ के देखते हैं। देखो, सी को, एंगल सी को और एंगल ई को अगर मैं प्लस कर दूं, दोनों का सम कर दूं, दोनों को जोड़ना चाहता हूं, तो दोनों की जो मेजरमेंट आएगी ना बच्चों, वो मेरी 180 डिग्री आएगी। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों। अब इसी में दूसरा क्या था बच्चों, मेरे पास डी एंगल और मेरा एफ एंगल था। यहां पे मैंने एफ लिखा हुआ बच्चों, ये थोड़ा सा एफ, ये डी एंगल और ये एफ एंगल। तो अगर मैं इन दोनों एंगल को जोड़ देता हूं, डी को और एफ को, डी एंगल को और एफ एंगल को अगर मैं जोड़ देता हूं बच्चों सेम साइड के, तो कितना हो जाएगा बच्चों मेरा, ये हो जाएगा मेरा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, वेरी गुड। अब आते हैं बच्चों अगले कंसेप्ट पे। जो थर्ड कंसेप्ट है बच्चों वो क्या है, सेम साइड एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर की बात करते, देखिए एक्सटीरियर कौन सा था, सेम साइड की बात करें बच्चों, एंगल ए और एंगल जी मेरी लेफ्ट साइड, जो ट्रांसवर्सल साइड थी ना, उसका लेफ्ट साइड के एक्सटीरियर एंगल थे। और अगर मैं राइट साइड के एक्सटीरियर की बात कर रहा हूं तो मेरा बी एंगल और एच एंगल इस ट्रांसवर्सल लाइन के बाहर के एंगल थे, एक्सटीरियर एंगल थे। ठीक है, तो ये क्या होते हैं बच्चों, ये बिल्कुल क्या होते हैं, यहां पे इसको आपने चेक करना है, ये एंगल क्या होते हैं बच्चों, सेम साइड एक्सटीरियर एंगल। वो कहता है सम ऑफ दिस इज इक्वल टू 180, यानी कि अगर हम इस एंगल को और इस एंगल को ऐड कर देंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। जैसे हम सेम साइड के इंटीरियर एंगल को ऐड कर रहे हैं तो 180 हो रहा है, ऐसे ही सेम साइड के अगर एक्सटीरियर एंगल को ऐड करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा मेरा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर, वेरी गुड। अब यह दूसरी राइट साइड के कौन से थे एक्सटीरियर, एंगल बी था और एंगल एच था। अगर मैं इन दोनों एंगल को भी ऐड करूं, इनकी मेजरमेंट को मेजर करके ऐड करूं, तो ये भी मेरा कितना हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अब आता है बच्चों हमारा फोर्थ कंसेप्ट। फोर्थ कंसेप्ट क्या बच्चों, कोरस्पोंडिंग एंगल। तो कोरस्पोंडिंग एंगल कौन से होते हैं बच्चों, उसको आपने समझना है। देखिए यहां पे ना आपको एंगल ए दिखाई दे रहा है, ये देखिए एंगल ए और एंगल एच। कोरस्पोंडिंग एंगल की बात करें बच्चों, एंगल ए और एंगल एच, ये मेरा एंगल ए है बच्चों और ये मेरा एंगल एच है, यानी कि जो एक दूसरे को कोरस्पोंड कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, एक दूसरे के साथ कोरस्पोंड कर रहे हैं। ठीक है, यहां तो एंगल मेरा ए और ये मेरा एंगल एच क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल हो जाएगा, यानी कि अगर एक नहीं है तो दूसरा हो जाएगा उसके कोरस्पोंड, अगर ये उसके बराबर ही है। ठीक है, कोरस्पोंडिंग। और एंगल बी बच्चों हो जाएगा मेरा एंगल जी के बराबर। ये कौन से थे बच्चों, ये थे कोरस्पोंडिंग एंगल जो कि एक्सटीरियर थे बच्चों। एंगल ए हो जाएगा बच्चों, एंगल ए हो जाएगा एंगल एच के बराबर और एंगल बी हो जाएगा एंगल जी के बराबर। कौन से थे बच्चों, ये थे बच्चों एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, फोर्थ कंसेप्ट में आपने सीखा कोरस्पोंडिंग एंगल जो कि कौन से थे, एक्सटीरियर एंगल थे बच्चों, ए एंगल एच के बराबर, बी एंगल जी के बराबर। दैट्स गुड। अब आता है बच्चों हमारा फिफ्थ कंसेप्ट। फिफ्थ कंसेप्ट क्या आता है बच्चों, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो बच्चों कोरस्पोंडिंग एंगल्स के आगे और भी पेयर हैं जिसको हम क्या पढ़ सकते हैं बच्चों, एंगल ए और एंगल ई। देखिए बच्चों ये एंगल ए था मेरा और ये एंगल ई है बच्चों, इसको भी हम कोरस्पोंडिंग एंगल्स बोलते हैं। कोरस्पोंडिंग एंगल्स ऑलवेज इक्वल। एंगल बी बच्चों तो एंगल एफ के बराबर हो जाएगा बच्चों। ये कॉम्बिनेशन किसका है बच्चों, ये एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स का कॉम्बिनेशन है। एंगल सी एंगल जी के बराबर बच्चों, एंगल सी एंगल जी के बराबर, एंगल डी एंगल एच के बराबर बच्चों। ये भी कोरस्पोंडिंग एंगल्स के कुछ पेयर थे। उम्मीद करता हूं आपको ये भी अच्छे से समझ में आए होंगे।
ठीक है बच्चों। अब हमारा कंसेप्ट है बच्चों लास्ट, फिफ्थ कंसेप्ट, और उसके बाद थोड़ा सा आपको हल्का सा और एक्सप्लेन करना है। देखिए, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है बच्चों, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं बच्चों? वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। हमने पढ़ भी लिया ना, हमने देखा भी है। एक्सटीरियर समझ में है ना, एक्सटीरियर यानी कि बाहर के बच्चों। ठीक है, अब देखिए इसके कुछ कंसेप्ट जो मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो लिखे हैं। क्या था मेरा पहला फैक्ट? मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट में है बच्चों, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कोंग्रुएंट। कोंग्रुएंट का मतलब क्या होता है बच्चों? बच्चों आप ना 8th क्लास में दो टर्म पढ़ोगे, एक होता है एक 10th क्लास का है सिमिलैरिटी, ठीक है बच्चों, और एक होता है कोंग्रुएंट। कोंग्रुएंट और सिमिलर में क्या होता है बच्चों? ये हम 10th क्लास के कंसेप्ट में इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन कोंग्रुएंट क्या होता है बच्चों? कोंग्रुएंट होता है शेप एंड साइज बिल्कुल एक जैसे, शेप साइज, ठीक है बच्चों। और मेजरमेंट की बात करें एंगल्स की, यानी कि इन एंगल्स की जो मेजरमेंट है ना वो बिल्कुल क्या रहेगी? सेम रहेगी, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कोंग्रुएंट। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, देखिए ध्यान से बच्चों, अल्टरनेट बोला है, एक्सटीरियर बोला है, एंगल्स आर कोंग्रुएंट, ये भी क्या रहेंगे बच्चों? बिल्कुल सेम रहते हैं, ठीक है। अगला आता है बच्चों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर कोंग्रुएंट, यानी कि बिल्कुल सेम, एज इट इज ए डिट्टो, ठीक है बच्चों। क्या हो गया बच्चों? कोंग्रुएंट का मतलब, कोंग्रुएंट का मतलब क्या होगा? ठीक है, यानी कि अगर हिंदी में एक्सप्लेन करें, रंग रूप आकार, क्या हो जाएगा बच्चों? अगर कोई ऑब्जेक्ट, दो कोई ऑब्जेक्ट, जैसे डबल रोल की मैंने बात की थी, किसी मूवी में आप कोई भी डबल रोल आप देखोगे ना, किसी भी हीरो का देख सकते हो आप, ठीक है। यानी कि रंग रूप और आकार में अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेम रहेंगे, शेप साइज, ठीक है ना, तो क्या हो जाएंगे बच्चों? वो आपके हो जाएंगे कोंग्रुएंट। और सिमिलर का मतलब क्या होता है बच्चों? समान। जैसे मान लो एक ये वाला एंगल मैंने यहाँ पे बना दिया 60 डिग्री का, और एक छोटा बना दिया बच्चों मैंने। अब देखिए इनका साइज सेम है, शेप सेम थोड़ी है, ठीक है ना, इसलिए इसको बोलते हैं सिमिलर, यानी कि इसके जैसा, इसके जैसा। और यहां पे क्या हो जाएगा? शेप और साइज दोनों क्या रहेंगी? बिल्कुल सेम रहेंगी कोंग्रुएंट के कंसेप्ट में। और सिमिलर के कंसेप्ट में क्या होता है बच्चों? केवल मेजरमेंट सेम है, ठीक है, केवल मेजरमेंट सेम है, साइज सेम नहीं है, ठीक है बच्चों। अगला कंसेप्ट जो है हमारा बच्चों वो आता है वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको 10th क्लास में भी आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। बहुत सारी थ्योरम को जब आप एक्सप्लेन करेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो बच्चों वर्टिकल अपोजिट एंगल को करते हैं तो दो लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं किसी भी एक पॉइंट पे, तो बच्चों 4 एंगल्स डिफाइन होते हैं, एंगल 1, 2, 3 और 4। आप लिखना चाहो तो आप इनकी कोई भी आप लाइन के नाम लिख के तो आप उसको पर्टिकुलर एंगल भी डिफाइन कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एंगल्स के नाम लिख दिए। नाम लिखने का मतलब क्या है? इसको नंबरिंग दे दी 1, 2, 3 और 4। इस टाइप से क्या किया मैंने? इसको नंबरिंग से डिफाइन कर दिया। तो बच्चों एक दूसरे का अपोजिट, देखिए अपोजिट का मतलब होता है बिल्कुल उल्टा, यानी कि एंगल 1 एंगल 3 के बिल्कुल कहाँ है? उल्टा है ना, उसके बिल्कुल विपक्ष में है, सामने है, उल्टी पोजिशन में है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपोजिट, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो एंगल 1 और एंगल क्या हो जाएंगे बच्चों? बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। एंगल 2 और एंगल क्या हो जाएगा बच्चों? इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्या? अगर मैं एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करूंगा बच्चों तो क्या हो जाएगा मेरा? ये एक लीनियर पेयर हो जाएगा बच्चों, यानी कि दो एंगल्स को अगर हम ऐड कर दें और उनका सम 180 डिग्री हो तो क्या होता है बच्चों? वो होता है लीनियर पेयर एंगल, यानी कि स्ट्रेट एंगल भी बोल सकते हो, 180 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अगर मैं इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाऊं, यहाँ पे मैंने इसको ढक लिया, देखिए तो एंगल 2 और एंगल 3 मेरा 180 डिग्री के हो जाएंगे। अगर यहाँ पे आगे इसको एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको कवर कर दिया तो एंगल 3 और 4 क्या हो जाएगा मेरा? 180 डिग्री का हो जाएगा। अगर मैं 3 एंगल को छुपाता हूँ तो बच्चों क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए इस वाले को अगर मैं इसको ऐसे कवर करता हूँ तो एंगल 1 और एंगल 4, एंगल 4 और एंगल 1 क्या हो जाएगा बच्चों? मेरा 180 डिग्री का हो जाएगा। यहाँ पे मैंने अलग से इसको डिफाइन भी करके दिया है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये अल्टरनेट, कॉरस्पॉन्डिंग और वर्टिकल्स एंगल्स अच्छे से समझ में आए होंगे। बच्चों अगर आपको कोई कंसेप्ट मैथमेटिक्स से रिलेटेड या साइंस से रिलेटेड नहीं समझ में आया तो आप ना कमेंट सेक्शन में आप
कंसेप्ट को लिखिए, मैं उसकी वीडियो बना दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू बच्चों।